वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एसपालन माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा आपका लीनियर इनइक्वालिटीज पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, तो चलिए बेसिकली डिस्कस करते हैं। तो हमने बेसिक कंडीशंस करी थे लास्ट टाइम, आज हम उनको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। जैसे बेटा 3 इज़ ग्रेटर देन 2 है, एक इनइक्वालिटी है। तो अगर आप 3 और 2 में ऐड बोथ साइड करेंगे, दिस इज 4 and 3, इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम। अगेन 3 इज ग्रेटर देन 2। अब अगर 3 और 2 में आप कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, दिस टाइम हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा 2 and 1। इनइक्वालिटी ऑल्सो रिमेन्स द सेम, कोई फर्क नहीं आ रहा है। दैट मीन्स अगर आप जैसे यहाँ पे है 2x + 3 इज ग्रेटर देन 5, तो आप बोथ साइड -3 के साथ फाइंड x। अगर मैं आपको अब बोथ साइड x के साथ करें, -3 के साथ सब्ट्रैक्ट करें, या आप इनका शिफ्टिंग कर दें तो रिजल्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो 2x इज ग्रेटर देन 2। अब ये 2 आपको x का वैल्यू चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने किया था कि अगर बोथ साइड आप पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x ग्रेटर देन 1। लेकिन बोथ साइड अगर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाता है। अब देखिए x ग्रेटर देन 1 है, दिस इज 1 ग्रेटर देन 1, ये पोर्शन आ जाएगा। ग्रेटर देन 1 यही पोर्शन रहेगी, ये 1 है, यहाँ पे 0 है। ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है तो यहाँ पे हमारे पास 0 का कंडीशन आएगा। हमने सर्कल बना दिया। तो ग्रेटर देन 1 अब कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे x = 2 है, तो 2 क्या इस इनइक्वालिटी को सब्स्टिट्यूट सेटिस्फाई कर रहा है। तो 7 इज ग्रेटर देन 5, यस सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन आ गई। लेकिन अगर यहाँ पे होगा सेकेंड -3x < 18 में लिखता हूँ। अब यहाँ नेगेटिव नंबर है, अब इस नेगेटिव नंबर को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको आप शिफ्ट करेंगे तो डायरेक्ट -6, x < -6 क्या है, x = -7 कर दो तो < -6 है। क्या -7 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, -7। तो 21 < 18, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं। तो जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर है, अब नेगेटिव को शिफ्ट कर रहे हैं या आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाती है बेटा। जैसे x है 18/-3 अपने जैसे करा, तो इनइक्वालिटी लेस देन से ग्रेटर देन में चली जाएगी। x इज ग्रेटर देन -6, x क्या आ जाएगा बेटा, ग्रेटर देन -6। तो हम सिंपल सा वैल्यू लेते हैं x 0 इज ग्रेटर देन -6, यस। तो x 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -3 × 0 इज लेस देन 18, 0 लेस देन 18, यस स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम बात करते हैं जैसे x - 5 ग्रेटर देन 0, x - 5 ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या आएगा, आप इसे लीनियर फंक्शन को इक्वेट टू 0 करेंगे, x = 0, x = 5। तो 5 इस नंबर लाइन पे पॉइंट बना लीजिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम इसको शिफ्टिंग करते हैं तो x रहेगा ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 ये पोर्शन आ गया। तो x अगर 6 है, 6 इज ग्रेटर देन 5 है, दैट मीन 6 अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होगा, यस। अगर यहाँ 0 है तो x अगर 0 - 5 ग्रेटर देन 0, तो -5 ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो हमारे पास ये है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड यूज होता है टू सॉल्व इनइक्वालिटीज। किसके लिए यूज होता है, टू सॉल्व इनइक्वालिटीज। तो हमारे पास ये कंडीशन है, इसको हम ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास अगर इस फॉर्म में कंडीशन है x - b raised to power k, x - b2 raised to power k2, x - up to 1 x - bn raised to power kn,
फिर यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस a1 रेज टू पावर r1, x माइनस a2 रेज टू पावर r2, x माइनस a रेज टू पावर rn। तो ये इस तरह की कंडीशन है, ये ग्रेटर देन 0 है या इक्वल्स टू 0 है, लेस देन 0 है या लेस देन इक्वल्स टू 0, कोई भी कंडीशन है, ये इनइक्वालिटी फॉर्म में। तो हम लोग क्या करते हैं, ये भी जो लीनियर कंडीशन है, कई बार आपको ऐसी लीनियर कंडीशन गिवन होंगे, कई बार ऐसे भी हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, आपको इसको कन्वर्ट करना है टू लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, फिर ये जो लीनियर फैक्टर्स हैं इन्हें इक्वेट टू 0 करना है। जैसे x माइनस बी है, तो x माइनस b1 को अगर आप इक्वेट टू 0 करोगे तो x किसके इक्वल आएगा, b1। तो ये जो न्यूमिनेटर वाली कंडीशन है, ये जो वैल्यूज़ आती है इनको हम रूट्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो x माइनस a1 है, इसको अगर इक्वेट टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू a1। डिनोमिनेटर वाली कंडीशंस को हम पोल्स कहते हैं। रीज़न क्या है कि अगर ये अब रैशनल कंडीशन है तो रैशनल कंडीशन में डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 रहता है। तो अगर x माइनस a1 इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन x किसके इक्वल होगा, a1 आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, होल कंडीशन 0 हो जाएगी, रिजल्ट नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दो पार्ट्स के, तो ये जो वैल्यूज़ आती हैं इनको हम रूट्स एंड पोल्स कहते हैं। न्यूमिनेटर की जो कंडीशन है इनको हम रूट्स कहते हैं, और डिनोमिनेटर की कंडीशन को पोल्स कहते हैं। फिर हम इन रूट्स एंड पोल्स को प्लॉट करते हैं ऑन रियल लाइन। ठीक है, प्लॉट करते हैं रियल लाइन पे। जैसे हमारे पास एक बेसिक कंडीशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 करते हैं। पहले न्यूमिनेटर जो है इसको हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो इसके फैक्टर्स आएंगे x प्लस 2 प्लस 3 करेंगे तो x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x प्लस 3 एंड x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो इन सभी को अगर आप इक्वेट टू 0 करेंगे, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 होगा तो x माइनस 3 आएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा तो x इक्वल्स टू माइनस 2 आएगा, और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा तो x इक्वल्स टू 3 आएगा। तो 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, जैसे इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी ये आ गई। अब इनको हम प्लॉट करेंगे रियल लाइन पे, मैं थोड़ा और सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इनको प्लॉट करते हैं हम रियल लाइन पे। रियल लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, जैसे 3 है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, उससे स्मॉलेस्ट माइनस 2, इसी पैटर्न में इसको फॉलो करते हैं। प्लॉट ऐसे ही करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट फिर लार्जेस्ट और फिर लार्जेस्ट। ठीक है, प्लॉट करेंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर वाली कंडीशन है, जो पोल्स हैं, पोल क्या है आपके पास, पोल है x माइनस 3 इक्वल टू x3, तो इसको आप हमेशा ओपन लोगे। क्यों, क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं कर पाओगे। 3 आपने इंक्लूड किया, डिनोमिनेटर 0 हो गया, रिजल्ट नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो 3 हम इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। बाकी रह के हमारे पास रूट्स आ गए न्यूमिनेटर की कंडीशन। न्यूमिनेटर की जो कंडीशन है बेटा, उन कंडीशंस को हम लोग इंक्लूड करेंगे या ना करेंगे डिपेंड करता है इस साइन पे। अगर यहाँ साइन लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू का हो तो हम डार्क कंडीशंस लेते हैं, अगर लेस देन या ग्रेटर देन है तो हम ओपन सर्कल लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे लेस देन है तो हम इनको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर कंडीशन क्या रहता है कि हम क्या करते हैं, जो एक्सट्रीम राइट कंडीशन, जितने पार्ट्स में एक्सट्रीम राइट, इसको हम पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक कंडीशन। फिर नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि हमारे पास ये जो लीनियर फैक्टर्स हैं, पावर्स ऑफ लीनियर फैक्टर्स की बात करते हैं। पावर्स ऑफ लीनियर फैक्टर की बात करते हैं। तो लीनियर फैक्टर, जैसे यहाँ पे लीनियर फैक्टर है, इनकी पावर्स जो है, जैसे x माइनस 3 की पावर 1 है, x प्लस 2 की पावर 1 है, x माइनस 3 की पावर 1 है। तो अगर ऑड है
तो कंडीशन होगी चेंज द साइन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और अगर इवन होगा तो आएगा नो चेंज। जैसे ये 3 है, 3 आपको कहाँ से मिला, x-3 को जब आपने इक्वेट टू 0 किया, x-3 को इक्वेट किया तो यहाँ हमें 3 यहाँ से मिला। अब 3 इस लीनियर फैक्टर की वैल्यू पावर कितनी है, 1, ऑड है, ऑड मतलब साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर -2 कहाँ से मिला, जब आपने x+2 को इक्वल टू 0 किया, x इक्वल्स टू -2 है, -2 इस कंडीशन से इसकी पावर 1 है, पावर 1 मतलब ऑड है, तो साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव में चेंज करेगा। क्लियर है। फिर x+3 है, -3 आपको कहाँ से मिला, x+3 से, इसकी पावर 1 है, पावर 1 मतलब ऑड है तो साइन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव में चेंज। क्लियर है, ये आ गया। तो हमारे पास अब आपको ये कंडीशन चाहिए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है बेटा, -3 टू -2। अब -3 और -2 इंक्लूड नहीं होंगे तो हमने इसको ऐसे कर दिया, और फिर 3 टू इन्फिनिटी, और बाकी इनका हम यूनियन कर लेंगे। क्लियर है। इस पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे ये है x-3 एंड x-2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो लीनियर कंडीशन x-3 इक्वल्स टू 0 एंड x-2 इक्वल्स टू 0। x किसके इक्वल होगा 3 के एंड x किसके इक्वल होगा 2 के। तो हम यहाँ पे लाइन बना लेते हैं, दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, एक वैल्यू है 2, एक वैल्यू है 3। एक्सट्रीम राइट कंडीशन को पॉजिटिव लेंगे, हम यहाँ राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव लेंगे। अब ये जो 3 साइन है, 3 साइन आपके पास कहाँ से आया, x-3 से। x-3 की पावर 1 है, 1 मीन्स ऑड, ऑड मीन्स चेंज द साइन, ऑड मीन्स चेंज द साइन। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाएगा। अब नेक्स्ट रूट है -2। -2 आपको कहाँ से मिला, सॉरी 2 आपको कहाँ से मिला, x-2 से। x-2 की पावर 2 है, 2 मीन्स इवन, इवन मीन्स नो चेंज, नो चेंज, तो ये भी नेगेटिव रहेगा। तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव कहाँ रहेगी, सिर्फ और सिर्फ, अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है मतलब 2 और 3 दोनों इंक्लूड होंगे। अब ग्रेटर देन के लिए सिर्फ यही कंडीशन है, तो वैल्यू आ जाएगी 3 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन, 3 पे क्लोज्ड, और x बिलोंग करेगा इस कंडीशन को, x बिलोंग्स टू। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, 3 के आगे 4 आ जाएगा, x अगर 4 है, ठीक है, 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 - 3 एंड 4 - 2 होल स्क्वायर विच इज़ 1 2 होल स्क्वायर। तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ से 0 सब्स्टिट्यूट करके देखिए तो x 0 करेंगे तो कितना होगा, 0 - 3 एंड 0 - 2 होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, दिस इज -3 मल्टीप्लाई 4, तो -12। -12 क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, नहीं है, तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन आता है कि जैसे हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 लेस देन इक्वल्स टू 8, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर। जब हम x स्क्वायर कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो अगर ये कंडीशन है तो ये दोनों है, तो x क्या आएगा, 4 to 8, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 है और लार्जेस्ट वैल्यू 8 है। तो जब x स्क्वायर करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू का स्क्वायर सबसे कम आएगा, दैट इज़ 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16, एंड लार्जेस्ट वैल्यू 8 है, तो मैक्सिमम इसी का आएगा 8 स्क्वायर 64। बाकी इसके अंदर जो भी है, जैसे 4 के बाद 5 भी है, 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 लेस देन इक्वल्स टू 8, तो 5 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 25 के इक्वल आएगा। ठीक है, इसी कंडीशन के बीच में x स्क्वायर, तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया। क्लियर है। तो इनको प्रैक्टिस करिए, बाकी कोई डाउट होगा तो बताइएगा।